वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बोली लगाकर खरीदी गई पंचायत की सीटें, पंचायत चुनाव में कैसे की गई लोकतंत्र की नीलामी। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को ग्राम पंचायत के चुनाव है, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र की नीलामी का खेल खेला गया। आपने घरों की नीलामी देखी होगी, सामान की नीलामी देखी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में लोगों के वोट से सीधे न जीत कर आने वाले पद की नीलामी हो गई। ऐसी नीलामी तो अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखी गई है। यहाँ पूरा गांव मिलकर सरपंच की सीट के लिए बोली लगा रहा था। जब खुलासा हुआ तो हंगामा हो गया। शुरू में इसे अफवाह माना गया, लेकिन जब चुनाव आयोग ने 2 सीटों का चुनाव रद्द कर दिया तब महाराष्ट्र में लोकतंत्र की नीलामी का खबरों पर मुहर लग गई। ये सीटें नाशिक जिले की उमराने और नंदुरबार जिले की कोडामाली ग्राम पंचायत की सीट है। दोनों ही सीटें 2 करोड़ रुपए और 42 लाख रुपए में बोली लगी थी। इसका वीडियो वायरल हुआ और बोली की खबरें चुनाव आयोग तक पहुंची तो चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। जो लोग सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं वो खुद चुनाव में खड़े नहीं होते। वो या तो अपने परिवार के किसी सदस्य का नामांकन करवाते हैं या किसी मुखौटे को चुनाव लड़वाते हैं, जिससे कि उन पर कोई आंच ना आ पाए। इसके बारे में नांदेड़ में शिवसेना के एक नेता प्रहलाद इंगोले ने बताया है, जो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाने के चलते पीछे हट गए। उन्होंने कहा, इसका तरीका आसान है। गांव के कुछ प्रभावी लोग उम्मीदवार तय करते हैं, उनसे कहते हैं कि गांव के किसी विशेष काम के लिए पैसे दो, चाहे ये किसी मंदिर बनाने का काम हो सकता है या फिर किसी स्कूल के विस्तार के लिए, जो कि सरकारी योजनाओं में शामिल नहीं हो पाते। जो लोग सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं उन्हें ही चुनाव लड़ने को कहा जाता है, बाकी लोग चुपचाप रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी टीम ने पुणे के खेड़ तालुका में विजिट किया। पता चला कि कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। इसके मुताबिक पुणे जिले की खेड़ तालुका की 3 ग्राम पंचायतें मोई, कुरली और कुड़े बुर्रुक के सभी पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। आमतौर पर एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या के आधार पर 9 से 18 तक सदस्य होते हैं। इनमें तीनों गांवों के लोगों ने माना है कि वो आम सहमति से उम्मीदवारों को तय कर रहे हैं, लेकिन असलियत में इस कथित आम सहमति के पीछे लोकतंत्र की मूल भावनाओं को बट्टा लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने दोनों गांवों का चुनाव रद्द करने का फैसला किया है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि नीलामी में शामिल लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। नंदुरबार के जिलाधिकारी ने अपनी जांच में पाया कि जो लोग नीलामी में हिस्सा ले रहे थे उनमें से किसी ने भी पंचायत की सीटों के लिए नामांकन नहीं भरा था। नांदेड़ के कलेक्टर ने भी अपनी जांच में यही पाया है। इसके बारे में नंदुरबार के डीएम राजेंद्र भरोद ने कहा है कि इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बोली लगाई उन्हें नामांकन नहीं भरा था, लेकिन हमने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में मामला दर्ज कर लिया है। अब ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी करोड़ों का खेल शामिल हो चुका है। असल में 74वें संविधान संशोधन के बाद देश में ग्राम पंचायतों का फंड के मामले में पूरी व्यवस्था बदल चुकी है। इसीलिए पंचायत का सदस्य बनना करोड़ों के बजट के साथ खेलने की गारंटी की तरह है। खासकर जो ग्राम पंचायत इंडस्ट्रियल जोन के नजदीक है, उनके सदस्यों की तो और भी चांदी है। इसीलिए पंचायत की गद्दी के लिए करोड़ों का खेल होता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।